ये बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना हो। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। यहाँ पर भी देख लो, जितनी माताएं बैठी हुई हैं आज सब रो रही हैं, और जो माँ न रोवे उनके लिए तो मैं कहा करता हूं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया, कन्या को जन्म ही नहीं दिया। आंसू इस बात का प्रमाण है कि वो माँ बेटी वाली है। जितने पिता रो रहे हैं इस बात का प्रमाण है कि वो पिता बेटी वाला है, वो पिता बेटी वाला है। जिन आंखों में आंसू होंगे, तो ध्यान दे करके सुनना भैया, जिन आंखों में ये आंसू होंगे वो आंखें ये बेटी वाली हो। वह आंखें बेटी वाली होंगी। ये सुंदर वार्ता पर ये शेर माता जी के द्वारा ये 21 पुष्पवंदनाएं प्रदान हुई हैं। ये माता जी के नाम से, शेर माता जी के नाम से 21 पुष्पवंदनाएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और श्री राम कृपाल द्विवेदी जी 51 पुष्पवंदनाएं जनक जी के लिए प्रदान की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जिन आंखों में ये आंसू होंगे वो आंखें ये बेटी वाली होंगी। और सुन लेना बैठी हुई माताओं, जो माँ यहाँ रो रही है वो माँ बेटी वाली। अरे जो माँ यहाँ अब रो रही है वो माँ बेटी वाली होगी। आज जितनी भी माताएं यहाँ पर रो रही हैं, और आप है हमारे श्री राजवीर सिंह। आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, हर एक माँ हर एक पिता मेरे मित्रों बेटी वाला होगा। मैं एक आंखों देखी घटना आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी विचार कर लेना। जिस समय पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, बहुत ध्यान देकर के सुनना, और जिस समय बेटी के विदाई का समय आता है तो उसका भाई उसको उठा करके डोली में बिठाता है। पिता मेरे मित्रों से स्थान को छोड़ करके चला जाता है कि मैं कैसे अपनी बेटी को विदाई को देख पाऊंगा। बेटी कहा करती है भैया से कि मेरे बाबूजी को एक बार बुला दो मेरे भैया। लेकिन वो भैया रो देता है कि बहन बाबूजी आ जाएंगे, चिंता न करो। लेकिन मेरे मित्र वो पिता बेटी के पास में नहीं जा सकता कि जिस बेटी को मैंने अपने हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया है, आज मैं अपनी ऐसी बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगा, कैसे विदा कर पाऊंगा। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है लेकिन लगाई कहीं पर जाती है। ये बेटी का जीवन तो मेरे मित्रों, इसका अपने लिए कोई जीवन नहीं होता।
बेटी का जीवन तो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक केवल दूसरों के लिए होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। बेटी के मुख से आज तक किसी ने ना शब्द नहीं सुना होगा। हरे किसी भी जगह पर पिता उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दे, लेकिन बेचारी गूंगी बहरी सी अपने माँ के आंगन को छोड़ करके बेटी चली जाती है। तभी तो मैं कहा करता हूं, विचार कर लेना भैया, चाहे जितना कर्ज कर लेना और कर्ज करके बेटी को धन दे देना, लेकिन किसी भी पिता को हृदय में संतोष नहीं हुआ करता। मैंने देखा है, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, अरे यहां तक कि कर्ज कर लेता है, पिता की कर्ज भर लूंगा, लेकिन कम से कम बेटी को इतना धन दे करके विदा करूं कि मेरी राजा बेटी जिस घर में जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई मेरे मित्रों हंस करके कर पाते हो। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? तो मैं बता रहा हूं कि बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रो, ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, सुन लेना, मैं उनके लिए कहा करता हूं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिसने ये कन्या अरे जाई ही नहीं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती। जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, कन्या का दान नहीं किया, उसका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। जिसने ये कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जा। जिस पैर बिमाई अब फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जा रे। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। आज मैं कैसे कहूं कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी है, बहुत प्यारी है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। देख लो दुनिया वालों, यदि आप लोग कहो कि महाराज हमारी बेटियां हमको बहुत अधिक प्रिय हैं, ये तो हमारे पुण्यों का फल है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं है। जनक सुकृत मूरत वैदी, ये मेरे पुण्य ही मूर्तिमान होकर के मुझे मिल गए। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही।
बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ बैठी हुई माताओं, क्या आपको आपकी बेटियां प्रिय नहीं है? तो क्या मुझको मेरी बेटी प्रिय नहीं होगी? बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। हजमती मेरी कैसी मारी गई। संसार के लोग मुझे ज्ञानी कहते रहे, आज मेरा ज्ञान को क्या हो गया। संसार के लोग मुझे विरागी कहते रहे कहावत परम विरागी। लेकिन जिस समय मैंने सीता को देखा कि मेरी बेटी कुंवारी नहीं जा रही है, आज मेरे मित्रों विराग धरा का धरा रह गया, मेरा वैराग नष्ट हो गया। तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, और ये बाटिका में कली अधखिली रह गई। बाटिका में कली अधखिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, समय भी बाध्य कर रहा है, और जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गर्व कठोर विद सब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, ये आपका भ्रम है। अगर मैं इसके लाभों पर चर्चा करूं तो इसमें एक नहीं है, दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। जैसे लाभ कि कुंवारी, पहला लाभ। तो आप कह देंगे महाराज कन्याएं हमारे पास ही बैठी हुई हैं, तो एक इसमें विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहारी विजय बड़ी। प्रत्येक एक लाभ पर एक एक विशेषता है। कन्या तो है, लेकिन कैसी? तो मनोहर कन्या। कुंवारी मनोहारी विजय बड़ी, और ये कीरत अति कमुनी। लेकिन आज मैं आपका दुर्भाग्य कहूं, या अपना दुर्भाग्य कहूं, या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं। क्यों? क्योंकि पावन हार और वो बिरंच जनू, सो रचो न धनु दमनी। बेटी के जन्म से पहले उसके वर का जन्म हो जाता है, विचार करना। लेकिन विधाता ने इसकी रचना नहीं की, तो आज मुझे लगता है कि विधाता ने इसके वर की भी रचना नहीं की होगी। अगर ये भाई प्रकट कुमारी भूम बिदारी है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई भय प्रकट कृपाला होगा, अगर होगा, नहीं तो फिर कन्या का विवाह संभव नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं कि कुंवारी मनोहारी विजय बड़ी, और कीरत अति कमुनी, लेकिन पावन हार बिरंच जनु, सुरच्यो न धनु दमनी। या यूं कह दूं कि ब्रह्मा के सामर्थ्य से अलग है ये, उसके सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन अगर है तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहां कहाहू का है यह ला भय न भावा। अगर है कोई वीर पराक्रमशाली तो फिर लाभ देखे और कर दे खंडन, या फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। चढ़ाना उठाना तोड़ना बहुत दूर की बात, परिस्थितियां तो मैंने यहां तक देखी हैं कि रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे
मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। अब तिल मात नहीं उठा पाए। अब मुझसे आप लोग अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले। हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, वीर मानने में वीर होने में अंतर होता है कि नहीं होता है? हैं? बहुत से लोग ऐसे हों कि सामने प्रतिद्वंदी देख करके बड़ा कहो भग जाए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सीने पर वार ले लेंगे। क्योंकि प्रण और रण ये क्षत्रियों के भूषण हैं। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्राण छोड़ देगा, और सच्चा क्षत्रिय रण में जाने के बाद चाहे अकेला हो, हजारों शत्रु हो, लेकिन सीने पर वार ले लेगा, कभी पीठ नहीं दिखाएगा। आप कह रहे हो कि महाराज प्रण छोड़ दो, प्रण नहीं छोड़ूंगा, प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। अब यदि को माखे भटमानी कारण है वीर, या विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। कहना चाहता हूं, आप हैं दयाराम यादव जी, 101 रुपया महाराज जनक जी के। मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं, और निर्णय क्या है? ये सभा, ये सभा करा दो भंग। क्यों? क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूम का रंग। कौन कहता है समाज के अंतर्गत की चलने दो सीता स्वयंवर? क्या आप लोगों के कहने से मैं स्वयंवर चलने दूं? और आप हैं निजाम खान जी, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान हुई है। निजाम खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कह रहा है चलने दो सीता स्वयंवर? अरे सभा का संचालन मैंने करवाया था, और आप लोगों ने जब मेरे कार्य की पूर्ति नहीं की तो सभा भंग करवाने जा रहा हूं। ये सभा करा दो। बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया सीता की सखियों। ले जाओ मेरी बेटी को अंतमाल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ।